ये आ जाओ अपना टाइप 2 को क्वेश्चन। देखो पैटर्न सेम टू सेम वो को रखनो रहने दो ना लाइव नो कोनी हो अपने चालत को नहीं अपना आरती को नहीं। ठीक है बाद में देखा। देखो अपन के पूछ जाओ अब की बार है ठीक है। देखो अपन अब की बार मूलधन पूछा वो ठीक है। पिछलो टाइप 1 देखो तो अपन के दे तो मूलधन दे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे तो और टाइम दे तो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ी आसानी से बता दिया करता। अब की बार अपन मूलधन कौन देगो अगलो ठीक है। यदि किसी मूलधन पर अपन समय दियो 2 वर्ष ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देनी पड़ेगी 16 से ही 2/3%। आगे हिस्सा क्वेश्चन भी आऊंगा जिसके अंदर अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट ही कौन देगो वो भी निकालेंगे आप ठीक है। लेकिन फिलहाल खतरा अपन मूलधन कौन दियो समय दे दियो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे दी 16 से ही 2/3%। एक अलग चीज और दी है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दियो है आप कहा जी 650 रुपया ठीक है। तो अपन के पूछो है मूलधन पूछो बता देंगे बड़ी आसानी था। पैटर्न अपन पतो सबसे पहला क्या करना अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जानो कितनी है 16 से ही 2/3% और 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी हो अपन पतो कितनी है आप कहा जी 1/6। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 आप कही की थी। इस निचले के ऊपर फोकस करना अपन जितनी बार समय दे रखो है उतनी बार इसकी मल्टीप्लाई करनी। तो आप प्रिंसिपल यानी मूलधन के मानेगा जी 6 × 6 मूलधन कितना हो गया अपनो 36 रुपया ठीक है। इस 36 के ऊपर पहले साल ब्याज कितना लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करांगा 1/6 तो गुणा करेंगे तो पहले साल ब्याज कितना होगा 6। दूसरी साल की बात करांगा तो दूसरी साल भी कितना होगा 1/6 करांगा जी 6 रुपया। लेकिन आप कहेंगा इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा ठीक है। और 6 को 1/6 करांगा तो दूसरी साल को ब्याज कितना है 1 रुपया। अपन पूछे पहली साल कितना ब्याज लगेगा आप कहेंगे जी 6 रुपया दूसरी साल कितना लगेगा 7 रुपया। कितना रुपया के ऊपर आप कहेंगे जी 36 रुपया के ऊपर। अब देखो अपन के दियो है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना है आप कहेंगे 650 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज कितना अपन 6 6 12 1 13 ठीक है। ये जो सारी चीज नीचे लिख रखी इस प्रिंसिपल का जस्ट नीचे है वो सारों को सारों के है कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है। तो आप कहेंगे 6 6 12 और 1 13 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट आया लेकिन 13 तो नहीं कितना है 650। तो एक की वैल्यू कितना मल्टीप्लाई आप कहेंगे जी 50। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 50 है। अपन पूछो कि मूलधन कितना है 3600 एक यूनिट की वैल्यू 50 है तो मैं क्या कहूंगा 36 की वैल्यू कितनी होगी आप कहेंगे लास्ट में 2 जीरो आऊंगे 36 5 कितना है 6 5 30 210 होंगे 180 सॉरी आप कहेंगे 36 5 कितना है 180 हो। तो आप कहेंगे अपनो प्रिंसिपल कितना थो आप कहेंगे जी 1800 आई बात सी समझ में उतनो ही करनो अपन अब की बार प्रिंसिपल कौन दियो आप मान लियो 16 से ही 2/3% में फ्रैक्शन में करो 1/6 तो 6 × 6 36 प्रिंसिपल मान लियो। इसके ऊपर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 13 रुपया। लेकिन 13 की वैल्यू अपन कितनी दे रखी है 650 एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 50 एक की 50 है तो आप 36 की बता देंगे 36 × 50 1800 रुपया कर लोगे आराम से ठीक। यो क्वेश्चन कर दो ना। यदि किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 9% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3762 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करो। शाबाश 9% की तुम ना कोई फ्रैक्शन करो 9/100 ही होगी क्योंकि 9 विषम संख्या है नीचे 100 सम संख्या है। तो मूलधन मान लो 100 × 100 ठीक है। उसके ऊपर पहले ब्याज कितना लगेगा 9% तो आप कहेंगे 100 × 9 900 ब्याज आओगे। दूसरी साल इक्यासी किस तरह मान लेगा ना 11 सही 1/9 हो जिद आप 81 मान का ठीक है। तो आप कहेंगे पहली साल ब्याज कितना लगा 900 दूसरी साल भी कितना लगा 900 ठीक है।
1881 के बराबर। हाँ ठीक है, जल्दी करूँ मैं, इतना टाइम को नहीं। देखो ना, ऐप 900 ऐप 900 ऐप कितना लगेगा, 900 को 9% काट देगी, 900 गुणा में 9/100 करेगी, 2 जीरो तो 2 जीरो तो आठ, कितना ब्याज आगो, सिर्फ 8 लगेगा 81। 2 साल को ब्याज कितना होगा, 900 900 1881, 1881। इस 88 का इक्वल कितना है, आप कहेंगे जी 3762 रुपया। ठीक है, यानी एक की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई है, तो आप मूलधन कितना, तो 100 गुणा 100, तो उसने 2 से गुणा करांगा तो 20,000 हो गया। ठीक है, चलो एक बार बता दें, 2 तरीका है, कौन सा दे कर लियो। टाइम कितना दे रखा है, 2 साल। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, आप कहेंगे जी 9%। लेकिन 9% रेट ऑफ जो इंटरेस्ट अपन फ्रैक्शन में लिखांगा तो कितनी लिखांगा, 9/100। ऊपरली चीज के ऊपर फोकस कौन करना, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना। तो मैं कहूंगा प्रिंसिपल कितना मानो हमने, हमको जी आपा मूलधन मान्यो है 100 गुणा 100। ठीक है, पहली साल ब्याज कितना लगेगा, इस प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो इसने 100 थे तो 100 कटेगा। ठीक है ना, इससे गुणा में 9/100 लिखूंगा, तो इस 100 थे 100 कटेगा, 100 गुणा 9, पहली साल ब्याज कितना लगेगा, 900 रुपया। ठीक है, अब दूसरी साल की बात करेंगे, ब्याज तो इतना तो सेम लगेगा 900 रुपया, लेकिन इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाएगा, और 900 गुणा में 9/100 करांगा तो 9 गुणा 9 आप कहेंगे 81 रुपया। ठीक है, यू आपनो के है प्रिंसिपल, यू सारों को सारों के है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो दे रखे उसके ऊपर फोकस करो, अपन के दे रखे चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखे है 3762, लेकिन अपन आयो कितना, आप कहेंगे जी 900 900 1800 और 81 1881, इसके बराबर कितना है 3762। अब देखो सबने बताऊंगा ना, 1881 2 से मल्टीप्लाई करांगा जी कितना होगा 3762। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे जी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो अपन मूलधन पूछो, मूलधन तो यो तो 100 गुणा 100 कितना है 10,000, और एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 10,000 ने 2 से मल्टीप्लाई करांगा, आप सीधो सीधो आंसर क्या आ जाएगा 20,000। आगे बात समझ में, निकालना मुना फॉर्मूला तो निकाल इसको। यदि अपने को 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सीधा पूछे, तो आप क्या कहेंगे, 2 साल को जो कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे जी x प्लस में y प्लस में xy अपॉन 100 गुणा में मूलधन। इस तरह भी निकाल सको मना, लेकिन फॉर्मूला लंबा टाइम तक याद करो सकोगा था। इस x और y को मतलब ही की है परसेंटेज, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, पितांको जी आड़ x आड़ y अलग अलग क्यों है, क्यों मना के जरूरी हुआ है, 20% तक फ्रैक्शन के, तो 18.81 हो जाएगा, बिल्कुल 21 पॉइंट समथिंग आओ। हाँ 14 की मुन्ना कौन याद रही करे, वैल्यू जितनी ज्यादा, मतलब देखो नौकरी लागने को एक सीधो सिंपल फंडो इतने हुआ है, दिमाग में कम से कम चीज रखो, लेकिन उसको रिजल्ट अपन ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, या प्रोसेस करने में सही बताऊं ना, मन पेपर के अंदर मात्र 10 या 15 सेकंड लग गया, कोई वाला कोई चीज, एक चीज ने हमें सोबर प्रैक्टिस कर लो, अन्य चीज हम टाइम कौन लगेगा हमने, लेकिन हमें 1000 चीज सीखोगा, इसके सागे सागे नहीं सोचा गुरुजी मैं या भी सीख लूं, तो वह चीज पॉसिबल को नहीं इतना जल्दी। उसके आने वाला टाइम में हम ये चीज या भी सीख जाओ या भी सीख जाओ, इसके अलावा एक तरीक और सीख सको वह भी सीख जाओ, लेकिन फिलहाल एक सागे 4 घोड़ा के ऊपर सवार होगा तो मना कौन से ऊपर कौन चाली जा अपने थे। ठीक है, इस सीआई को मतलब कितना है मैं कहूंगा जी 3762, किसके बराबर, एक्स को मतलब कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 9। अब तुमको गुरुजी ये वाई क्यों मानो और एक्स ही मान लेंदा, कई क्वेश्चन हिसाब आऊंगा मना रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग पा जाएगी। ठीक है, लेकिन यू फॉर्मूला सिर्फ 2 साल खातर है, 3 साल खातर मुना अलग है, तो आप इतना याद थोड़ा रखेंगे। इस वाई को मतलब मुना एज का तो सेम है 9 प्लस में 9 प्लस में आप कहेंगे जी 81/100, यो किसका इक्वल होगा, मूलधन को परसेंट, यानी परसेंट हटाऊंगा तो p/100 के बराबर होगा। ठीक है, एल्शियम लेना हो ना, 9 9 कितना हो गया 18, 100 एल्शियम है तो 1800 प्लस में 81 आप कहेंगे जी 1881 भाग में 100 किसके बराबर है 3762 इंटू मूलधन बट्टा में 100। हाँ ठीक है,
इस तक काटोगे वही चीज आओगी, 2 बार पूरा पूरा गयो, ये 100 गुणा 100 10,000 इले डबाओ कितनो जागो 20,000, तो मूलधन कितनो जागो 20,000। हाँ यही चीज मना, तो आप या भी याद रखा, फिलहाल या भी याद रखा तो मुश्किल चीज है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, अपने कोई भी परसेंटेज हो, कोई भी फ्रैक्शन दे रखी हो, तो हमने सिर्फ और सिर्फ निचले के ऊपर फोकस करांगा, आप कौन करांगा, वैल्यू जो है दशमलव संख्या में कदे भी को नहीं आऊंगे। ई मान्य नमूना में हमने कह दें दो मूलधन जो है वो 100 रुपया मान लो, लेकिन जब हमें 100 को 9% काट दिया तो आराम तक काट देता गुरु जी 9 रुपया ब्याज लगा, ठीक है। इसको भी हमें 100 को 9% बढ़िया तरीके से बता देता गुरु जी 9 रुपया लगेगा, लेकिन इस 9 को जब हमें 9% निकालोगा तो जितनों कितना आगो 0.81, 9 को 9% कितना आगो 0.81 दशमलव संख्या में आगे। लेकिन सोचो या तो सिर्फ एक दशमलव संख्या है जगह 3 साल को दे दो तो 0.81 को फिर 9% काट दिया तो थारी समस्या आंदी। तो ये तो आप बता दें 9 9 18 18.81, 18.81 किसके बराबर है, हमको जी 3,762 का। इसने काटोगा तो हमके गुरु जी कितनी बार पूरे पूरे जागो 200 बार, ठीक है। मूलधन पूछो मूलधन कितना थो 100, एक यूनिट की वैल्यू 200 है तो 200 100 तो मल्टीप्लाई करांगा कितनी आ जाएगी 20,000। काटन का मुना 1000 तरीका हुआ, पर बालक ने जब आप 1000 बताओ ना, ठीक है, ये वापस तो सामने तो मैं दिखा दूंगा 1000 तरीका काट इसको, तो हम क्या सोचोगा मास्टर ने सब किमिया, पर वो बालक का भविष्य का सगा खिलवाड़ हो जाए एक प्रकार से, ठीक है। हमने एक ही राह के ऊपर चलना है, पेपर में नौकरी लागनो है, इस रात बढ़िया कोई रास्ता को ना पेपर के टाइम पर, ठीक है। बता नमूना मैं बता दी मिश्र धन किसके बराबर होगा, मूलधन प्लस में 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर से, ठीक है। 1000 चीज है, लेकिन अपन सीखनी कौन सी है जो अपने काम आओगे पेपर के टाइम, तो सीखेंगे पास सिर्फ और सिर्फ यह चीज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसने फ्रैक्शन में बदलो, और जो नीचे वाली है वो ही कितनी बार मान लो जितना टाइम दे रखो है उतनी बार मल्टीप्लाई करके वो मूलधन मान लो, तो दशमलव संख्या के अंदर एक क्वेश्चन भी कौन जाओगे थारो, ठीक है। यो क्वेश्चन और करके देखो मना एक बार, यदि किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 12 से ही 1/2% की दर से मिश्र धन जो है वो 2,430 रुपए हो, तो चक्रवर्ती ब्याज बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 से ही 1/2%, 1/8, ये फ्रैक्शन याद रखो ना शाबाश 510 या स्पीड चाहिए मुना पेपर में, आंगड़िया पर कैलकुलेशन करोगा मुना, देखो ना अपन दे के रखे की बार मिश्र धन दे रखे, ठीक है। तो मिश्र धन क्यों है, मूलधन प्लस में ब्याज, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2,430 रुपया, ठीक है। इनमें मुख्य जवानी बता दूं, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, हमको गुरु जी एक यूनिट की वैल्यू 30 रुपया आ रही है, ठीक है। अब देख लो ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, हमको जी 12 से ही 1/2%, ठीक है। जब 12 से ही 1/2% में फ्रैक्शन के अंदर लिखूंगा तो कितना लिखी जाएगा 1/8, किस तरह लिखी जा पता सबने 12 दूनी 24 और एक ऊपर वालों ऐड हो करे 25/2, लेकिन परसेंट को निशान हटाऊंगा तो भाग में 100, 25/200 तो 25 एकम 25, 25 8 200, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 1/8। फोकस सिर्फ इसके ऊपर, जितनी बार समय दे रखा है उतनी ही बार इसने मल्टीप्लाई कर लो, समय कितना है 2 साल, तो आपका मूलधन कितना मानेगा जी 8 गुना 8 आप कहेगा मूलधन कितना है 64, ठीक है। पहले साल ब्याज कितना लगेगा जी, इसको 1/8 कर दो, 64 ने 1/8 तो मल्टीप्लाई करांगा तो 8 8 64 पूरा पूरा कितना होगा 8, ठीक है। दूसरी बार भी कितना होगा आप कहेंगे जी 8, लेकिन इसके ऊपर भी कितना लगेगा 1/8 तो कितना हो गया 1, ठीक है। यो आपनो के तो जी प्रिंसिपल, और यो सारों मिला के यो की है कंपाउंड इंटरेस्ट,
अब यदि अगला अपना कंपाउंड इंटरेस्ट दे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आगे तुलना कर देंगे, मूलधन दे तो मूलधन से आगे तुलना कर देंगे। अपन दियो की है मिश्र धन, और मिश्र धन काल बताया तुमने क्यों है मूलधन प्लस में ब्याज। तो मूलधन कितना है 64 और ब्याज 8 8 16 17, 64 प्लस 17 कितना है आपका कहेंगे जी 81। उस 81 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपका कहेंगे जी 2430। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3, एक जीरो आ गया है 0, 81 तिया 243, एक आ गया है 0। एक यूनिट किसका इक्वल है आपका कहेंगे जी 30 का। अपन पूछोगे तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज तो यो है 8 8 16 17, 17 एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो 17 तिया 51, एक जीरो आगे आएगी आपका कहेंगे जी 510 रुपया। यो ही अपनों क्यों जान दो आंसर हो जाए। आगे बात समझ में, यदि ये चीज समझ में ना आ रही मुना एक तरीका और है, ठीक कि है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से ही 1/2 ने तम के लिखूंगा जी 1/8, ठीक है। नीचे वालों हमेशा और हमेशा अपन के मानना जी मूलधन मानना है, अपाड़े भी यही मानना, ठीक है। तो मैं कहूंगा यदि थारो मूलधन 8 रुपया तो उसको ऊपर 1 रुपयो रेट ऑफ इंटरेस्ट लागी है तो आप कहेंगे वह राशि कितनी हो जाएगी 9 रुपया, ठीक है। तो मैं कहूंगा 8 रुपया तय वह राशि कितनी हो जाएगी 9 रुपया। यो मूलधन तो 8 से 9 हुई है तो यो की है मिश्र धन है, कंपाउंड सॉरी मिश्र धन है, अमाउंट है, ठीक है। 8 रुपया था प्लस में 1 रुपये की लागू ब्याज, या तो पहली साल है कितनी साल है होना 2 साल, तो दूसरी बार भी सेम है 8 रुपया होगा 1 रुपये ब्याज लागू कितना होगा 9 रुपया। 8 गुणा 8 में के कहूंगा मूलधन कितना तो 64, 9 गुणा 9 में के कहूंगा मिश्र धन कितना है 81। अब जो दे रखो है 64 तय 81 यदि मिश्र धन है तो ब्याज कितना रुपया लागेगो जी 17 रुपया ब्याज लागेगो। हमें किसी का 64 लिया है आलन 81 वापस लौटा रहा हो मतलब 17 रुपया के लागेगो ब्याज। इस 81 के बराबर देखो मिश्र धन कितना दे रखो 2430, तो इस 81 की वैल्यू कितनी है 2430, तो एक की वैल्यू कितनी है 30 यूनिट, एक की वैल्यू 30 है तो 17 की वैल्यू 17 गुणा 30 आप कहेंगे 17 51 510 रुपया। आंसर तो यही आना लागी मना यह चीज बढ़िया, ठीक है। लेकिन आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें अपने को इस मेथड को चेंज करना पड़ेगा। पता हो किस तरह अपन क्वेश्चन के देखो यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर इतना है तो उस टाइम पर ये तरीका मुना फेल हो जाए, ठीक है। और एक क्वेश्चन खातर आप एक तरीको रखा दूसरे क्वेश्चन खातर दूसरे तरीको रखांगा तो उलझ ही रह जाऊंगा, ठीक है। ये आसान है शॉर्टकट लागे हैं जी थाने बढ़िया चीज लागेगी, लेकिन जो ही टाइप चेंज होगा तो हम सोचो गुरु जी ए टाइप था वो अपना क्वेश्चन को निकल रहा है तरीके से तो बड़ा कंफ्यूज ज्यादा हुआ। लेकिन यह चीज जो सीख ली ना कंपाउंड इंटरेस्ट को कोई भी क्वेश्चन हो बेशक सिर्फ और सिर्फ यह ही चीज लगेगी, ठीक है। तो आप 8 से 9 2 साल 3 साल हो तो फिर 8 से 9 कर दो कुछ तो कोई फर्क नहीं पड़े, आप आराम से क्वेश्चन निकाल देंगे। लेकिन यह चीज ना हर क्वेश्चन का खातिर काम को नहीं आवे, ठीक है। यह क्वेश्चन हर क्वेश्चन खातिर काम आओगी। 8 गुणा 8 64 रुपया मूलधन मान लो, 64 क्यों मान लो क्योंकि अपन पता 64 ने 1/8 तक करूंगा तो कोई भी चीज फ्रैक्शन के अंदर को नहीं आओगी। अब सोच के देखो इससे 64 की बजाय था मैं मूलधन 100 रुपया मान लेता, मूलधन था मान लियो ना 100 रुपया, उस 100 रुपया के ऊपर तार ब्याज कितना लगेगा 12.5% मतलब 12.5 रुपया। तो इसको 100 रुपया को ब्याज कितना होगा हमको जी 12.5 रुपया, दूसरी साल भी कितना होगा मुना 12.5, कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन इस 12.5 रुपया के ऊपर जब 12.5 को ब्याज निकालोगा तो 12.5 ने पुनः फिर 12.5 से मल्टीप्लाई करोगा कितनी चीज आऊंगी मुश्किल 12.5 के ऊपर फिर 12.5 रुपया ब्याज लगाना है तो आप एक क्वेश्चन में फंस के खड़ा हो जाता और बंद कर देता, ठीक है। तो हमने चीज आसान क्यों लगा खड़ा भी अकेडमी में जाऊंगा क्या करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जी 5% दे दी 100 रुपया के ऊपर 5 रुपया ब्याज है कोई काट दे ना आई बस ना उड़ापन के लागू जी आप सब कुछ सीख रहे हैं अपना समझ मारी मास्टर बढ़िया पढ़ा रहे हो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी 100 के ऊपर 10 रुपया ब्याज आ गया, ये चीज आसान है। लेकिन जब फ्रैक्शन में देने लग जाए ना मास्टर 14 से ही 2/7% तो केवल उन मास्टर तभी को निकलेगा वे क्वेश्चन उस टाइम बेर बाटा अपन पेपर में के क्वेश्चन आगो पेपर में ये आऊंगी 14 से ही 2/7%, 12 से ही 1/2%, 16 से ही 2/3%, उलझ के खड़ा हो जाओगा। तो उस खातर आप सोल्यूशन के काट रखे है इसने सिर्फ फ्रैक्शन में लिखो 1/8
जितनी बार समय है इस नीचे वाला उतनी बार मल्टीप्लाई करके मूलधन मान लो। ठीक है, तो मैं मान लियो 8 गुना 8 64। अमन बताओ कद भी 64 को 1/8 करूंगा तो वैल्यू पॉइंट को नहीं आओ, क्यों? क्योंकि आप इससे की तो मल्टीप्लाई करी 2 बार। तो 64 ने जब मैं 1/8 से करूँ तो कितना आ गया ब्याज? 8 रुपया। दूसरी साल भी कितना आ गया? 8 रुपया। तीसरी साल इस 8 को 1/8 करो 1 रुपया, कोई भी वैल्यू पॉइंट को नहीं आओगी। 3 साल दे दिन दो तो मन बेरो इस 1 को 1/8 करूंगा तो वैल्यू पॉइंट में आओगी, तो उससे की बजाय मैं इस 64 ने ही पहला आंखें कर दूंगा 8 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। आई बात समझ में ना? तो आप कहेंगे 8 8 16 17 रुपया तो ब्याज है, 64 रुपया के मूलधन, 64 17 81 रुपया के हो गयो मिश्रधन। मिश्रधन ही तो दे रखे हो 2430। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 30। तो अपन पूछो के कंपाउंड इंटरेस्ट 17 गुना 30 आप बता देगा 510 रुपया। ठीक है, देखो ना अब की बार अपन यो के है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच को अंतर कितना दे रखे है? 81 रुपये। तरीको वही रख रहा हूं ना। बारिश को मौसम हो रही देखियो बाहर तो ना। पहली चोट के करो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जाओ 18%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? शाबाश 5000 रुपया 18%। ठीक है, यानी हम क्या लिखोगा जी 18/100। 2 काटोगा क्या लिखोगा? 9/50। ठीक है, तो मूलधन क्या मानना जी? हमको जी 50 गुना 50 यानी 2500 रुपया था हमने क्या मानना है? मूलधन मानना। ठीक है, 50 गुना 50 पहले साल ब्याज कितना आ गया? 450। दूसरी साल भी 450 और तीसरी साल कितना आओगे? आप पकांगा जी 981। शाबाश। नू मत कर मुना, इतना ही सीखे एक बार। ठीक है, आगे की चीज मैं बताऊंगा। देखो मुना 50 गुना 50 से हमें प्रिंसिपल मान लियो। एज तक किसी भी बालक का डाउट हो तो बता दो एक बार। कौन डाउट? इस 50 गुना 50 के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लगाऊंगा? ब्याज की दर लगाऊंगा। कितनी है? 9/50। यानी इसने सिर्फ हमने 9/50 से मल्टीप्लाई करनी है। करोगा तो 50 से 50 कटेगा। 50 गुना 9 हम के गुरुजी कितना आयो? 450। यो की है पहली साल को ब्याज। ठीक है, मैं कहूंगा दूसरी साल को हमको गुरुजी फिर यू आओगे 450। लेकिन इसके ऊपर भी ब्याज लागेगा। इसके ऊपर ब्याज कितना लागो जी? इसको भी 9/50 करोगा तो 50 निमा 450। 9 गुना 9 81। अब एक बात बताओ मना हमने हर साल जो ब्याज बराबर रहता है वो कौन सा ब्याज जो है? साधारण ब्याज। लेकिन जो ज्यादा हों जागो वो के कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको गुरुजी यो भी 450 है, यो भी 450, ये सारी चीज बराबर आने लग रही। इसको मतलब या ऊपर वाली जो लाइन है या सिर्फ और सिर्फ किसकी है? साधारण ब्याज की। और यो जो अलग लाग रहे हो तो ये सारों को सारों मिलके क्यों लग रहे हो है जी? कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहे। ठीक है, जो बराबर ब्याज आने लग रहे हो यानी जो मूलधन के ऊपर ब्याज लग गया उसी ने तो आप क्या बोला? साधारण ब्याज। और जो ब्याज ब्याज के ऊपर भी ब्याज ले ले उस ब्याज ने आप क्या बोला? हाँ, चक्रवर्ती ब्याज। दोनों बात हम अंतर समझे मुना? मूलधन के ऊपर जो ब्याज लगा है साधारण ब्याज, लेकिन ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग गया वो क्यों गयो? चक्रवर्ती ब्याज। तो यो ब्याज आप काटे हुए किसके ऊपर थो? मूलधन के ऊपर। तो 450 पहली साल को साधारण ब्याज, दूसरी साल को भी 450, तीसरी को भी काटोगा तो भी 450, चौथी साल को काटोगा तो भी क्या होगा? 450। क्यों? क्योंकि वो साधारण ब्याज है मूलधन के ऊपर लाग रहे हो। लेकिन यो ब्याज जो क्या सी अलग आयो यो की है जी? यो चक्रवर्ती ब्याज है, इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लाग गयो। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा यो मूल साधारण ब्याज तो यो सारों मिला के क्यों? चक्रवर्ती ब्याज। जब अंतर देखांगा तो ये निचली लाइन यही तो है। आगे बात समझ में? तो अंतर कितना जी? 81 रुपया। अपन दे भी कितना रखो है? 81। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर है। तो अपन पूछो धनराशि कौन सी? तो 50 गुना 50 मूलधन तो यही तो अपनो। तो 50 गुना 50 आप कहेगा जी 2500 रुपया अपनों के है मूलधन है। समझ रहे हो बात ने? सिर्फ और सिर्फ जो पहली लाइन आओगी मुना या साधारण ब्याज की, उसके अलावा जितनों भी सारों को सारों लिख रखे वो क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमको तो गुरुजी साधारण ब्याज पढ़ाए बिना चक्रवृद्धि पढ़ा देगा। हाँ, साधारण ब्याज कितना होना? 450 आप कहेगा जी 900 रुपया। ठीक है, तो मैं कहूँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना जी? 900 और 81 यो है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितना है? 981 रुपया। साधारण ब्याज कितना है? ऊपर वाली लाइन 900 रुपया। अंतरी कितना है? 81।
दे भी कितनो रखो 81, तो 1 के बराबर 1 हो गयो को नहीं हो गयो, तो आप के कहांगा यू वाला। अब मुन्ना एक चीज समझा, जो तरीको आप पहला पढ़ रहा था एज वो फैल हो जान सवाल के अंदर, ठीक है। पहला तो हम के पढ़ो था गुरुजी 50 ते 59 हो गयो, 50 ते 59 हो गयो, 50 ते 59 हो गयो, तो 50 गुना 50 2500 कितनी 34 81, ये तो थारो क्या आ गयो, हमको जी अमाउंट आ गई, मिश्रधन आ गयो, इसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज शामिल है, ठीक है। अन को अंतर करूंगा मैं, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 981, यू तो आप निकाल दूंगा ना आराम से, लेकिन ए तरीके आप यू को बता सका कि साधारण ब्याज कितना, तो हमने ए क्वेश्चन खातर के अलग तरीको यूज तो नहीं करूंगा, कभी गुण करना ना, सिर्फ और सिर्फ यो तरीको पूरे का पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट खातर बहुत सफिशिएंट है, कर लोगा सर ये मतलब अंतर क्या से है? दूसरों तो के बराबर दे देना मुना, 81 की जगह था हमने 4 गुणों 5 गुणों 8 गुणों 8.5 गुणों 9.5 गुणों वो जो भी दे दो उससे मल्टीप्लाई कर देना, यानी एक यूनिट की वैल्यू इस 81 की बजाय अंतर अपन 810 दे दो, तो मैं कहूँ अपनों कितना आया जी 81 आया, 81 के बराबर 810 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 है, तो इसने भी 10 से गुणा कर देना 25,000 हो जान दो। ये क्वेश्चन तो आप सदाते निकाल दा रहे मुना, एक यूनिट जिसके बराबर होगी उससे के बराबर है अन्य दृढ़, ठीक है, ये निकाल तो मुना, ठीक है। टाइम है 2 साल, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 6 से ही 2/3%, ठीक है। अन दोनों को अंतर कितना होना 80 रुपया, कण को अंतर है यो हमको जी चक्रवर्ती ब्याज को साधारण ब्याज को अंतर कितना दे रखो है 80 रुपया, तो हमने पूछो कि है वह धनराशि यानी मूलधन कितना है वो पूछो 18,000 के, सोलह सही 6 से ही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होना 1/6, 1/15 शाबाश, 6 से 18 2 20/600 यानी 1/15, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 1/15, मूलधन कितना मानना है जी हमको गुरुजी 15 गुना 15 मूलधन कितना मानना है 225, ठीक है। इस 225 को पहले साल में क्या कहूंगा जी 1/15 करूंगा तो कितना ब्याज लागेगा 15, खड़ा वेट की ठीक, इसके ऊपर कितना लागेगा आप कहांगा जी 1/15, तो कितना ब्याज आओगे हमको जी 15 रुपया, दूसरे साल भी कितना आओगे 15 रुपया, ठीक है। और इसको 1/15 करोगा तो ब्याज कितना आओगे 1 रुपया, यो 15 जो बराबर आ रहे हो यू के साधारण ब्याज, और 15 30 और 1 रुपये यो 31 के है चक्रवर्ती ब्याज, तो अंतर कितना को है इस एक को अंतर को अंतर कितना को है 80 के बराबर, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 80, एक यूनिट की वैल्यू 80 है तो मूलधन 225 गुना 80, ठीक है। तो आप बता देंगे 225 ना 8 से गुणा करेंगे 1600 200 1800, तो आप कह देंगे जी 18,000 रुपया, थारो पहला डाउट तो जी एक के बराबर और किमी आ जाए तो ये क्वेश्चन आगलो आ गया, डाउट खड़े को ना मुना न्यू को नहीं, कोई भी किताब का सवाल ठा लिया आराम से करा दिया, हर क्वेश्चन टाइप वाइज कराना अपने तो दिक्कत को नहीं आओगी, ठीक है। मिक्स चाल है तो बालक का कंफ्यूज हो जी एक सवाल तो समझ में आ गया दूसरों काटा किस तरह, सेम टू सेम सवाल है होना। अब की बार समय आपन कितना दे रखे सिर्फ और सिर्फ 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से 1/2%, अंतर कितना जी 12.5 रुपया को, पॉइंट भी लो मुना दशमलव भी लो फ्रैक्शन भी लो सब की में है क्वेश्चन के अंदर, अपन पूछो मूलधन कितना, ये फ्रैक्शन याद रखो मुना, 2 साल है 3 साल को 3 साल हम की बार 2 को नहीं, शाबाश 256 रुपए, शाबाश आगे चल, उसका तो लाग दियो हाँ, इसका लाग गयो इसका और लगा 8, इस 8 के ऊपर भी लागेगा शाबाश। अब अपन पूछो के है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को अंतर, यह वाली लाइन जो है या किसकी है साधारण ब्याज की, अंतर 8 8 16 8 24 25, 25 किसके बराबर है तो आप कहेंगे जी 12.5 के बराबर,
ठीक है, यानी ढाई गुणो हो गयो, ढाई गुणो ना 8 दूंगा 25 को 8 दो आप के कहांगा 12.5। तो अपन पूछ चुके धनराशि कितनी है 8 8 64। ठीक है, यानी इसको 8 दो कर देंगे 64 चौके आप कहांगा जी 256। तो वो ही अपन की जगह धनराशि आ जाएगी। काट दी मनो, साहिल को नहीं आओ ना समझ में आ गयो ना विकास। देखो काल पुआन दो ना तो तेरे नौबत को नहीं आओ 1% भी। अब देखो मैंने अपन की है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखे हो जी 12 सही 1/2%। इसकी फ्रैक्शन याद होनी चाहिए आप आके कहांगा जी 1/8। ठीक है, तो मैं कहूंगा मूलधन के मानना हमको अगर जी जितनी बार समय दे रखा उसने उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं कहूंगा मूलधन में मान लियो 8 गुणा 8 गुणा 8 हो गया मूलधन। अब हमको गुरु जी 8 गुणा 8 गुणा 8 लिखो उसकी बजाय 8 की क्यूब कर देंदा। ठीक है 512, लेकिन मुना मैं न्यू मान लियो मेरी याद को नहीं 512 आगे काटने में भी दिक्कत आओगी। तो अपन सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है 8 गुणा 8 गुणा 8। इसके ऊपर ब्याज लागेगो पहली साल कितनो इसको 1/8 यानी 1/8 कट जाएगो। 8 गुना 8 कितनो बचेगो 64। दूसरी साल भी ब्याज कितनो लागेगो 64, लेकिन इस 64 के ऊपर भी तो ब्याज लागेगो 1/8 तो क्या होगा 8। तीसरी साल मुना इसके ऊपर तो ब्याज लागेगो 64, इस 64 के ऊपर फिर अगलो ब्याज लेगो 8, इस 64 के ऊपर भी ब्याज लियोगो 8 और इस 8 के ऊपर भी ब्याज लियोगो आपा के कहांगा 1। समझ गया मुना। पहली साल को ब्याज कितनो है 64 रुपया। और यानी मैं एक बात कह सकूं ना जगत है कि पहली साल को ब्याज साधारण हो चाहिए चक्रवर्ती इक्वल रहेगा। हमको गुरु जी किस तरह, क्योंकि पहली साल को ब्याज हमेशा किसके ऊपर लागेगा मूलधन के ऊपर, दूसरी साल को ब्याज अलग अलग रहेगा। क्यों, क्योंकि दूसरी साल चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज को भी ब्याज लेगा। ठीक है, तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा पूछ ले कि एक वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज ज्यादा रहेगा साधारण ब्याज बराबर ज्यादा रहेगा, तो आप कहेंगे जी बराबर रहेगा। आगे बात समझ में। अब देखो अपन दियो के है अंतर, जो पहली लाइन बराबर है 64 64 64 यू तो क्या है जी सिंपल इंटरेस्ट, और ये सारों मिला के है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं जब सारण जोड़ के ऊपरी लाइन घटाऊं तो अपने कन बचे के गो ये वाला नीचे चला 8 8 16 8 24 1 25 कितना बचेगा मुन्ना 25। 25 किसके बराबर है हमको जी 12.5। 25 5 125 यानी 0.5 और 0.5 ने मैं कह सकूं आप दो बात तो एक ही है। ठीक है, अपन पूछ चुके हैं मूलधन। तो 8 गुना 8 64। ठीक है, अब 64 गुना 8 512, 512 में 2 को भाग दोगा कितना होगा 256। या मैं क्या कह सकूं हूं इसने सिर्फ 2 से भाग करना है तो 2 से काटोगा 4 8 चुके 32 32 8 256। आगे ना कैलकुलेशन अपन ढंग तक करनी आनी चाहिए। ठीक है, मूर्खा इतने को नहीं खड़े 17 गुना 31 आगे तो मुन्ना आप पेन लेके 17 31 की गुना कराना के बेरो होश के है आगे कैलकुलेशन इसी आ जा भाग में ही 17 आ जा 17 17 कट जा कैलकुलेशन ही ना करनी पड़े। ठीक है, जब तक कैलकुलेशन की जरूरी ना पड़ेगी आपने कैलकुलेशन मत करिए। आ रहे हो समझ में। ठीक, एक बार इस क्वेश्चन ने रुको मना यू करो मना। ठीक है, 28,560 रुपए पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा 742.6 वालों तुमको ना हमारा सवाल निकाल दे। अंतर चौसठ 26 आ रखे तो एक जीरो फालतू गया। अच्छा कोई ना मना। सब 60 60 नो ठीक है। अपन दे के रखो है 28,560 रुपये मुना यो मूलधन दे रखो है। थारो मूलधन जो आया है उसका इक्वल रखो, जो वैल्यू आओगी वो उस अंतर का, अंतर कितना है 9 रुपया के 9 का इक्वल रख दियो। काट दियो मनु, काट दो नहीं सवाल कौन काट दो ने। हाँ काट दो कोई दूसरा हो वो।
कितना है तेरे मूलधन कितना मान्य है 20 गुना 20 400 के यही तो है 400 ठीक है। इस 400 के बराबर के दे रखा गया है आप के कहेंगे 2 8 5 6 0 इस जीरो तो जीरो काटेगी तो यानी 2856 भाग में ये 400 की जगह 40 आ जाएगा अंतर किसको काटना पकाना जी 9 को काटना ठीक है। इस 40 की बजाय तो इसने 4 गुना 10 लिखे एक बार तो मैं कहूँगा एज का 10 लिख दियो 4 गुना 10 4 तक काटोगे 4 7 28 4 तक काटोगे 28 4 एकम 4 400 के 16 714 9 चौके 36 9 एकम 9 3 12 1 9 7 63 63 1 64 एक भाग में 10 तो ऐसे लाग गयो कौन लागे मूर्खा के तरीके मुनाफन कैलकुलेशन भी कौन करनी और बढ़िया तरीका क्वेश्चन भी निकालना है ठीक है। अब देखो मुनाफन के दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगला कितनी दे दी 15% दे दी। जब मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% ना फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 15/100 ही तो लिखूंगा मुना 3 तक 5 तक काट दियो 5 या 15 5 तक काट दियो 20 यानी 15% में क्या लिख सकूं हूं 3/20 पहली बात। दूसरी बात अपन सिर्फ फोकस किसके ऊपर करना है जी इस 20 के ऊपर ठीक है। तो मैं मूलधन कितना मानूंगा जी 20 गुना 20 मूलधन कितना मानूंगा 400 पहली साल को ब्याज कितना आओगे जी 400 में 3/20 से गुणा करूंगा तो 20 तक कट जाओ 20 या 60 दूसरी साल ब्याज कितना आओगे 60 तो आवे आओगे जी और इसके ऊपर भी 3/20 लगाऊंगा तो कितना आओगे 9 ठीक है। आपनो मूलधन 400 थोड़ी ना कितना मुना थामगो गुरु जी 28,560 ठीक है। इस जीरो तय या जीरो काटूंगा कौन काटूंगा ठीक है। तो मैं कहूंगा एक यूनिट किसके बराबर होगी थामगो गुरु जी 2856 तो आड़े पाड़े और ये 40 इस साइड है भाग में 40 गुना में अपन वैल्यू किसकी काटनी है अंतर की अंतर कितना है 9 यही चीज तो हम ना। अब देखो यदि हम इस 40 से भाग कर रहा हो तो भी अपनी गलती है ठीक है। क्यों तो मैं कहूँ गुरु जी इस 40 ने मैं क्या लिख सकूं हूं 4 गुना 10 लिख दूंगे है तो 40 ही बात तो एक ही है। इस 4 तक काटूंगा ना 4 7 28 ठीक है 4 एकम 4 और 4 चौके 16 714 गुना 9 बच गयो कौन बच गयो ठीक है। गुना करूंगा 9 चौके 36 3 9 एकम 9 3 12 1 9 7 63 1 64 और भाग में क्या था 10 10 को मतलब दशमलव लगानी 642.6 तो कैलकुलेशन आसान होगी क्यों नहीं होगी आई ना समझ में ईसा क्वेश्चन भी लास्ट को ना जेड़ा थारे क्वेश्चन दशमलव संख्या में आवे ना इसी भी मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट देश को हमने जोर ही ना आवे लेकिन जब पेपर आओ जिद के बनेगो थारो आई बात समझ में। तो अपन क्वेश्चन आसान तो थोड़ा सा समझना है लेकिन प्रैक्टिस उन क्वेश्चन नहीं करो जो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो अपनी कैलकुलेशन भी बढ़िया बने। इसमें 40 तक काटन लग जाता तो केवल 40 तक कट दो ही ना पॉइंट हम इतना आ जाता अपन समझ में को नहीं आती तो इस 40 ने 4/10 ही लिख लो 4 गुना 10 लिख लो बन गया आसान ठीक। ये क्वेश्चन और कर दूंगा ना एक क्वेश्चन और हो जाएगा अपना ठीक है। 1300 रुपए पर 13% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। $21.97 शाबाश। तेरह की क्यूब ना देखो हमने लिखा रखे याद रखा करो ये क्यूब 21.97 आगे दीपिका आगे ना किरा के सुष्मिता निकाल लियो साहिल काट लियो झूठ ना बोली विकास है। देखो मना 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैं 13% के लिखूंगा जी 13/100 लिखूंगा
लिखूंगा कौन लिखूंगा, ठीक है। अब देखो थामी के लिखो गुरु जी 100 गुणा 100 मान लो अपना प्रिंसिपल मानने ना मानस का पा, ठीक है। अब 100 गुणा 100 गुणा 1300 करोगा तो भी तुमने बेरो पॉइंट वैल्यू तो आनी आनी है, ठीक है। मान के मिलो कोई फर्क नहीं पड़ा है। तुम तामी चलो आई सवाल करो इस तरह कर लेंगा, मूलधन कितना है जी 100 गुणा 100, इसके ऊपर पहले साल ब्याज कितना लगेगा तो आप कहेंगे जी 1300, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 13/100 थी तो 100 तक 100 कटेगा तो ब्याज कितना आओगे 1300, दूसरी साल में ब्याज कितना आओगे 1300, लेकिन इस 1300 को 13% लगेगा और 1300 को 13% काटोगा यानी 13/100 फिर गुणा करोगा 13 13 गुणा करोगा कितनी आओगे तो आप कहेंगे 169, यही चीज तो आई है, ठीक है। सही चाले तुमने कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो अपनो मूलधन यो थोड़ी ना, अपनो मूलधन कितना जी आप कहेंगे मूलधन तो अपनो 1300 तो 2 जीरो है 2 जीरो काटो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आओगी वो भाग में 100 आ जाएगा, यानी एक किसके बराबर होगी आप कहेंगे जी 13/100 के बराबर होगी। अपन बतानो किसको है तो आप कहेंगे जी 169 को मान बतानो है, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को अंतर कितना है 169। अब देखो ना 169 के है तो हमने बेरो गुरुजी 13 की स्क्वायर है 13 गुणा 13, तो मैं तुमने बता रहा कि अपन कम से कम 20 तक तो क्यूब याद होनी चाहिए, तो 13 की क्यूब सीधी सीधी बताऊंगा 13 की क्यूब वो है 2197, भाग में 100 करूंगा तो 2 बाद में 10 सीधी सीधी के बता देंगे 21.97 रुपये उनको क्या होगा अंतर होगा। आई बस में ना कोई भी चीज है ना आप कोई चैप्टर समझ रहा तो उस एक चैप्टर ने कौन समझना अपन, जब हमें सारी चीज बेसिक क्लियर करके पूछो ना तो वे चीज आपने बढ़िया तरीका समझ में आवा। अब कोई बालक हिसाब भी होगा जी 169 ने 13 गुणा करेंगे पाऊंगा पेपर के अंदर, और यदि पेपर के अंदर वे बालक 169 ने 13 गुणा कर रहा है तो आप कहेंगे आप उनते आगा कोई क्वेश्चन इसो भी आज का शायद ही उड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सो लेंथ ही पा जा अपन मल्टीप्लाई करनी भी पड़ जा तो उन बालकान तो करनी, लेकिन अपन ये मल्टीप्लाई कौन करनी पड़ेंगे पेपर में कभी भी, क्योंकि आप पहले तो ही सीख के आ रहा तो आपको टाइम बचेगा, और वो टाइम आप किस पेपर पर किस क्वेश्चन पर देंगे जो क्वेश्चन शायद अपन आयो को नहीं हो पेपर के अंदर। पेपर में रीजनिंग आओगी कोई सामने लुप्त संख्या पूछ ली दिमाग भी ना भी चालो तो उनके अंदर जो टाइम बचाड़ो है आप उन क्वेश्चन दे इसका, यदि टाइम ना बचा होगा तो उन क्वेश्चन अपन छोड़ना पड़ेगा और वे क्वेश्चन आप कर सका पेपर के अंदर, ठीक है। टाइम हो गया चलो एक क्वेश्चन और कर लेना पहला आप, चलो मना ये क्वेश्चन और कर दो लास्ट मैंने टाइप मुना तरकत आप पढ़ लेंगे दूसरो। अब की बार अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो पहली साल इतना लेगो दूसरी साल इतना लेगो मना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी पास कर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा भी पास कर तरीको मना वो को रहेगा कुछ भी चेंजमेंट कौन करना अपन। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को अंतर कितना रहेगा बस कितना अंतर रहेगा आप कह देंगे जी 20 रुपया। देखो मना मैं बता दूं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमको गुरुजी पहली साल कितना ब्याज ली है 14 से ही 2/7, जब मैं इसने फ्रैक्शन में लिखूंगा तो हम कह दूंगा गुरुजी पहली साल ब्याज कितना है 1/7, मैंने कहूंगा दूसरी साल कितनी है हमको गुरुजी 11 से ही 1/9 और 11 से 1/9 में फ्रैक्शन में लिखूंगा तो हम क्या गुरुजी 1/9 कैसा साल होगी मना 2 साल। पहली साल ब्याज दर कितनी है 1/7, दूसरी साल ब्याज दर कितनी है 1/9। अब बारी है अपन प्रिंसिपल मानन की मूलधन मानन की, ठीक है। मानन है तो मना यो भी दे रखे लेकिन के पतो जो 7 कर 9 भाग जागो कौन जा तो आप अपने हिसाब से मानना अपने हिसाब के क्या है अण की मल्टीप्लाई, ठीक है। क्यों आप क्या करेंगे 2 साल थी तो 7 गुना 7, 3 साल थी तो 7 गुना 7 गुना 7 तो आप 2 साल यारी दूसरी साल यारी 7 गुना 9 आप कहेंगे जी प्रिंसिपल कितना मानना है 63 रुपया, ठीक है। पहली साल ब्याज कितना लागू जी 1/7 करूंगा क्यों पहली साल ब्याज दर कितनी है 1/7 हालो 7 रुपया तो ब्याज लेगो 100 के ऊपर तो 63 के ऊपर कितना लेगो 63 लेगो 9 रुपया, ठीक है। अब बारी किस क्या होगी ना दूसरी साल की, और दूसरी साल ब्याज कितना लेगो थम के गुरुजी 63 के ऊपर कितना लेगो 1/9 तो दूसरी साल ब्याज कितना लेगो 7, लेकिन ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लेगो और ब्याज दूसरी साल शुरू हो रही है तो इसके ऊपर कितना ब्याज लेगो जी 1/9, 1/9 को मतलब कितना ब्याज लियो है 1, समझे मुना। अपन पूछो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को अंतर, या जो वैल्यू है ऊपर वाली लाइन किसकी हो जी साधारण ब्याज की और या किसकी है अंतर की,
तो आप कहेंगे अंतर कितने को है 1, लेकिन साधारण ब्याज कद जब मूलधन कितनो तो 63 थोड़ी कितनो है 1260, 63 दूनी 126, 10 आ गया है 20, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो इस 1 की तो बतानी है अपन, 1 की वैल्यू कितनी होगी जी 20 रुपया। समझ रहे हो, जब अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग भी दे दे कोई फर्क कौन पड़े। ठीक, एक कॉन्सेप्ट समझ क्या पूरा ही लागे वो आगे भी सेम होगा ना, 3 साल दे दे वो क्या फर्क पड़ा है। तो ये क्वेश्चन आप करांगा काल।